अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, ईरान में रहते हुए अगर आपका वीज़ा ख़त्म हो जाता है तो आप वीज़ा एक्सटेंड कैसे करवा सकते हैं ईरान में रहते हुए? ये सवाल बहुत से लोग मुझसे पूछ रहे थे जो कि पाकिस्तान में मौजूद हैं, वहाँ जाना चाहते हैं, या फिर इस वक्त ईरान में जो मौजूद हैं उनकी तरफ से भी बहुत सारे ऐसे सवालात आ रहे थे और मुझसे पूछ रहे थे। काफ़ी दोस्तों को मैंने बताया भी, समझाया भी, लेकिन मैंने समझा बेहतर है कि एक वीडियो बना लूँ ताकि ये जो मुश्किल है आपकी दूर हो जाए और आपको पता चल जाए कि आप अगर ईरान में आपका वीज़ा ख़त्म हो जाता है तो वहाँ पर आप वीज़ा एक्सटेंड कैसे करवाएंगे, आपका ख़र्चा जो है वो कितना आएगा, कहाँ से आप करवाएंगे वीज़ा एक्सटेंड, और वहाँ पे अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे कौन कौन से सवालात आपसे किए जा सकते हैं और जवाबात आपके पास क्या क्या होने चाहिए, डॉक्यूमेंट्स कौन से होने चाहिए, सारे सवालात जो हैं इन सब का जवाब आज इस वीडियो में मौजूद है। तो जनाब, वीडियो शुरू करने से पहले वो दोस्त जो इस वक्त चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन भी ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली जो वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन उनको मिलता रहे, और जो पुराने हैं वो वीडियो को लाइक कर लें। और जनाब, करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो जनाब, सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये आखिर वीज़ा जो है एक्सटेंड कहाँ से होता है। वीज़ा एक्सटेंड इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट ऑफिस से होता है और ये ऑफिस ईरान के तकरीबन हर बड़े शहर में मौजूद होता है। अगर आप तेहरान में हैं या फिर आप कुम में हैं, आप शिराज में हैं या फिर आप मशहद में हैं, कहीं पर भी आप हैं, यज़्द में हैं, इस्फ़हान में हैं, आप टूरिस्ट एज ए टूरिस्ट वहाँ पर मौजूद हैं या फिर आप ज़ियारत वीज़ा पे आप गए हैं, कोई भी आपके पास वीज़ा है तो आप इन शहरों से आप अपना वीज़ा एक्सटेंड करवा सकते हैं। इनके जो एड्रेसेस हैं तस्वीरों समेत, पिक्चर्स समेत मैं इस वीडियो के आखिर में दे दूँगा, आप वहाँ से नोट कर सकते हैं, आपको पता चल जाएगा। आसानी होगी आपको, क्योंकि मैं तस्वीरें भी उसमें दे दूँगा उन ऑफिसेज़ की, ताकि आपको कोई मुश्किल ना हो। ठीक है जी, ये सारी चीज़ें तो वीडियो के आखिर में होंगी, लेकिन इस वक्त हम बात करेंगे कि आखिर किस तरह हम वीज़ा एक्सटेंड करवाएंगे। तो जनाब, सबसे पहले जो आपकी करीबी ऑफिस होगी आप वहाँ पर जाएंगे। वहाँ पर आप जैसे ही जाएंगे, जैसे ही आप इस ऑफिस में इंटर होते हैं तो इंटर होने के बाद सिक्योरिटी चेक होता है, और आके आपके पास जो मोबाइल फ़ोन वगैरह होते हैं या फिर कोई इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस होती है तो उसके लिए आपको मना किया जाता है कि आप ना लेके जाएं, या तो मोबाइल फ़ोन जो है वो आपको ऑफ़ करना पड़ता है, और ऐसा भी हो सकता है कि वो अपने पास रख लें। ठीक है जी, नहीं भी हो सकता, आप अंदर ले कर जा भी सकते हैं, लेकिन ये चीज़ ज़्यादातर मना होती है। ठीक है जी, आप जैसे ही अंदर जाते हैं तो सबसे पहले आपको ढूँढना होता है, वहाँ पे काफ़ी काउंटर्स बने हुए होते हैं। आपको जो काउंटर ढूँढना होता है वो होता है वीज़ा एक्सटेंड काउंटर। ठीक है जी, ये आपको ढूँढना होता है। अगर आपको नहीं मिल रहा तो आप किसी से पूछ भी सकते हैं, आपको वो बता देंगे। जैसे ही आप वीज़ा एक्सटेंड काउंटर पर पहुँचते हैं तो उनसे आप बात करेंगे, उनसे कहेंगे कि हमें वीज़ा एक्सटेंड करवाना है। जैसे ही आप उनसे बात करते हैं तो वो आपको एक छोटा-सा फ़ॉर्म देते हैं जो कि आपको फ़िल करना होता है। फ़ॉर्म इतना मुश्किल नहीं होता, आपका नाम होता है, आपका आप पासपोर्ट के बारे में थोड़ी डिटेल होती है, कहाँ से आप आए, कब आए, थोड़ी बहुत मालूमात होती है, बिल्कुल आसान फ़ॉर्म होता है। वो जैसे ही आप फ़ॉर्म भरते हैं तो फिर वो आप उसी को फ़ॉर्म जमा करवाते हैं, आपको वो एक रसीद देते हैं और फिर आगे एक दूसरा काउंटर होता है, वहाँ पर वो आपको भेजते हैं। जैसे ही आप वहाँ पर जाते हैं तो वहाँ पे थोड़ी-सी क्वेश्चनिंग आपसे होती है। क्वेश्चनिंग क्या होती है? आपसे पूछा जाता है कि आप कब यहाँ पर आए हैं, आप क्यों यहाँ पर आए हैं और आप वीज़ा एक्सटेंड क्यों करवाना चाहते हैं, और अगर आप यहाँ पर रहते हैं तो इस वक़्त कहाँ पर रह रहे हैं। ठीक है जनाब? आप टूरिस्ट हैं तो आप बता सकते हैं कि मैं घूमने आया हूँ, आप ज़ियारत वीज़ा पे आए हैं तो बता सकते हैं कि मैं ज़ियारत वीज़ा पे आया हूँ। लेकिन जब आपसे ये पूछेंगे कि आप क्यों वीज़ा एक्सटेंड करवाना चाहते हैं तो फिर आपका क्या जवाब होना चाहिए? सबसे पहली बात ये कि जब आपका वीज़ा ख़त्म होने वाला हो, 3 से 4 दिन बाकी हो, तो फिर आप वीज़ा एक्सटेंड के लिए जाएँगे तो ये सबसे बेहतर पीरियड होता है, उसी वक़्त आपको तकरीबन एक्सटेंड मिल जाता है। ठीक है जी? जब आप जाएँगे तो उस वक़्त आपको क्या कहना है, अगर आप एज़ ए टूरिस्ट वहाँ पर मौजूद हैं तो आप उनको ये कह सकते हैं कि मैं ईरान के कुछ ज़्यादा शहर घूमना चाहता हूँ जो कि रह गए हैं, इस वजह से मुझे वीज़ा जो है मेरा वो एक्सटेंड करवा दें। अगर आप ज़ियारत वीज़ा पर हैं तो फिर आप ये कह सकते हैं कि मैं
कुछ शहर 1 महीने में घूम चुका हूँ। उसके बाद बहुत सारी ज़ियारतें रहती हैं और वो जो ज़ियारतें हैं वो मैं इस वक्त करना चाह रहा हूँ, जिसकी वजह से मुझे 30 दिन और एक्स्ट्रा मुझे दिए जाएँ। ठीक है जी। वीज़ा एक्सटेंड जो है वो आप 2 बार करा सकते हैं, 30 दिन एक बार, फिर उसके बाद वो ख़त्म हो गया तो फिर भी दूसरी बार भी आप वीज़ा एक्सटेंड 30 दिन के लिए करवा सकते हैं। तो ये सारी बातें होती हैं जो आपसे पूछते हैं। हाँ, आपसे एक और सवाल पूछा जाता है कि आप इस वक्त कहाँ रह रहे हैं? इसका जवाब आपको बहुत ही एहतियात से देना है। अगर आप किसी के घर में रह रहे हैं, मसलन आप होटल में रह रहे हैं, तो फिर तो कोई भी मसला नहीं है। आप होटल का एड्रेस उनको दे सकते हैं कि मैं इस होटल में रह रहा हूँ, और कोशिश कीजिएगा कि आपका होटल वो बुक हो। लेकिन बहुत से दोस्त ऐसे होते हैं जो कि होटल में नहीं रहते और वहाँ पर जो प्राइवेट घर होते हैं, वहाँ पर क्योंकि उनको वो सस्ते पड़ जाते हैं, इस वजह से वो वहाँ पर रहते हैं किसी मुसाफिर खाने में, जो उनको बहुत ही सस्ते पड़ते हैं, तो फिर वहाँ पर रहते हैं। अगर आप उनको किसी प्राइवेट घर के बारे में बताएँगे तो फिर वीज़ा एक्सटेंड थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है आपके लिए, क्योंकि वो ये भी पूछते हैं कि आप क्यों यहाँ पर रह रहे हैं? आप काम क्या करते हैं? आप यहाँ पे कोई जॉब तो नहीं कर रहे? अगर उनको ऐसा शक हो जाए कि आप यहाँ पे ज़्यादा मज़ीद रहना चाहते हैं और किसी और काम के लिए रहना चाहते हैं, तो फिर हो सकता है आपका वीज़ा एक्सटेंड ना हो। तो लाज़मी है उनको ये आपको बताना होता है कि मेरे पास इतने पैसे मौजूद हैं कि मैं होटल्स में इस वक़्त रह रहा हूँ और होटल में ही रहूँगा, कोई कन्फ़र्म मेरी कोई जगह नहीं है। ठीक है जी, ये इसका सवाल जो है जवाब वो आपको सोच समझ कर देना है, और होटल के बारे में बताना है कि मैं इस होटल में हूँ और वो एड्रेस आपको उनको बतानी है। ठीक है जी, उसके बाद क्या होता है कि वो आपको एक स्लिप देते हैं जिस पर फ़ीस लिखी होती है। आपका ख़र्चा जो है वो कितना आता है, इतना ज़्यादा ख़र्चा नहीं होता। अभी तकरीबन कुछ महीने पहले हमने करवाया था, तो तकरीबन हमारा 1700 या 1800 पाकिस्तानी खर्चा आया। तो इस वक्त थोड़ा सा डॉलर में फ़र्क आ गया है, तो हो सकता है 2500 तक आपका ये खर्चा आ सकता है वहाँ पर, लेकिन इससे ज़्यादा खर्चा नहीं आएगा। लेकिन आपको जाते वक्त कम से कम 3000 जहन में रखते हैं। मेरा अंदाज़ा यही है कि आपका 2000 से 2500 से ज़्यादा खर्चा बिल्कुल भी नहीं आएगा। इतना ही खर्चा आता है, आपको 3000 रुपये कम से कम रखने हैं पाकिस्तानी। ठीक है जी। आपको पाकिस्तानी करेंसी नहीं रखनी, या तो आपको डॉलर रखने या फिर ईरानी करेंसी ही उतनी रखनी है। ठीक है जी। तो ये प्रोसेस होता है। आपको फ़ीस अदा करने के लिए कहा जाता है। फ़ीस आप वहाँ पे नहीं, बल्कि आपको वो रसीद देते हैं, और वो रसीद लेकर आप बाहर बैंक जो होता है वहाँ पर करीबी, वहाँ पर वो जमा करा के और फिर वापस आप आते हैं। अब जब आप वापस आते हैं तो उस वक्त ज़हन में रहे कि वो जो रसीद होती है उसकी 2 फ़ोटो कापीज़ आपको करवानी होती हैं, क्योंकि वहाँ पर आपको जमा करानी होती है, एक अपने पास भी रखनी होती है। 2 फ़ोटो कापीज़ होनी चाहिए। अब मैं डॉक्यूमेंट्स की बात कर रहा हूँ कि आपको क्या-क्या चीज़ें वहाँ पर ज़रूरत पड़ सकती है। आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, पासपोर्ट के साथ 2 फ़ोटो कापीज़ पासपोर्ट की आपके पास होने चाहिए। 2 फ़ोटोग्राफ आपके पास लाज़मी होने चाहिए आपके अपने, जो कि वहाँ पे जमा कराने होते हैं। उसके बाद जो रसीद जो मैंने कही, स्लिप जो होती है पेमेंट की, उसकी भी 2 फ़ोटो कापीज़ आप वहाँ से लेके आएँगे। और उसके अलावा वो फ़ॉर्म जो वो आपको वहाँ पर भरने के लिए देंगे, वीज़ा एक्सटेंड एप्लीकेशन फ़ॉर्म जो होता है, उसकी भी 2 फ़ोटोकॉपीज़ आप बाहर से करवा के आएँगे। ये सारी चीज़ें आप फिर वहाँ पर जमा करवाते हैं। वहाँ पर कुछ ही देर में आपको वो वीज़ा जो है एक्सटेंड स्टैम्प लगाकर वो दे देते हैं, और आपको ये मिल जाता है। इतना ही प्रोसेस होता है, मुकम्मल आपको वीज़ा आप तक मिल जाता है। उसके अलावा अगर आप चाहें तो किसी एजेंट से भी रब्ता कर सकते हैं और एजेंट से भी लगवा सकते हैं। लेकिन ये प्रोसेस था, बिल्कुल ईज़ी प्रोसेस था, कोई इतना बड़ा मसला नहीं होता, कोई इतना इशू नहीं होता। और किस जगह पर आप मौजूद हैं और वहाँ के एड्रेस क्या है इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट ऑफिस के, वो मैं अब आपको बताने वाला हूँ। तो आज का वीडियो इंशाल्लाह आपको पसंद आया होगा, आपके काम का होगा, इंशाल्लाह आपके ये वक्तन ब वक्तन काम आएगा। अगर कोई चीज़ रह गई हो, अगर कोई सवाल हो, तो फिर आप कमेंट्स में कर सकते हैं। मेरी कोशिश होती है जल्द से जल्द आपके सवालों का जवाब देने की।
वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा अगर वाकई वीडियो पसंद आया है। तो इंशाल्लाह आपसे किसी और वीडियो में जल्द से जल्द मुलाकात होगी। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।